ट्रैवलिंग ट्रैवलर्स के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार का प्लान थोड़ा हटके है। हम निकल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए और वहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे एशिया का बेस्ट बीच में शामिल राधानगर बीच और काला पत्थर बीच। ये सफर होगा एक थ्रिलिंग बोट जर्नी, एक चिल्ड आउट स्कूटी राइड और ब्रेड टेकिंग नज़ारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। तैयार हो जाइए हमारे एक नए एपिसोड के लिए। अभी हम पौंडीस्बी जेटी पर हैं। यहाँ से सुबह 6 बजे और 6:30 बजे गवर्नमेंट फेरी मिल जाती है हैवलॉक के लिए। बुकिंग आप 3 दिन पहले कर सकते हो जेटी या ऑफिशियल वेबसाइट से जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गवर्नमेंट फेरी के अलावा यहाँ से प्राइवेट फेरीज भी मिल जाती है जो हैवलॉक और नील के लिए रेगुलर चलती है। हमारे बोट के पास एक टग बोट दिखी। ये छोटी होती है लेकिन बड़े शिप्स को पुश या पुल करने में हेल्प करती है। इंजन काफी ही पावरफुल होती है। दरअसल बड़ी शिप खुद से इजीली पोर्ट के अंदर नहीं आ सकती है, इसलिए टग शिप उन्हें सेफली डॉक या अनडॉक करने में हेल्प करती है। देखते ही देखते पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक का जर्नी हमारा शुरू हो जाता है। यूनिफॉर्म पहने बोट क्रू मेंबर्स, सब कुछ यहाँ एक प्रोफेशनल मैनर में मैनेज किया जा रहा है। हैवलॉक और नील जैसे आइलैंड टूरिस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ की सुंदर बीचेस, होटल्स एंड होम स्टेज और यहाँ की फैसिलिटीज वेकेशंस को परफेक्ट बना देती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग 1 या 2 दिन के लिए उस आइलैंड में रुकते हैं, अपना वेकेशन एंजॉय करते हैं और फिर यादों के साथ वापस लौट जाते हैं। ये देखो, बिल्कुल बगल में एक पहाड़ जैसा आइलैंड नजर आता है। ये है नॉर्थ बे आइलैंड जो साउथ अंडमान के ईस्ट साइड में फैला हुआ है। दूर से देखने पर ये आइलैंड और भी खूबसूरत लगता है। जिस आइलैंड को मां स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं उसे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हैवलॉक आइलैंड कहा जाता था। नेताजी ने 1943 में जब अंडमान की धरती पर कदम रखा तब उन्होंने यही नाम दिया था, स्वराज, आजादी का प्रतीक। समुद्र बहुत ही शांत है। 2 घंटे की बोट राइड है। अच्छी बात यह है कि किसी को भी सी सिकनेस वाली फीलिंग नहीं है। ज्यादातर लोग बोट के अंदर ही सफर कर रहे हैं क्योंकि ये फुल्ली एयर कंडीशनर रूम है, ना कोई स्मेल है और सारा एसी जो परफेक्टली काम कर रहा है। हैवलॉक आइलैंड अब नजर आ रहा है। बोट अब हैवलॉक आइलैंड के करीब पहुंचने वाली है। जेटी आइलैंड के नॉर्थ साइड में है और ये एरिया को जेटी ही कहा जाता है। जैसे ही बोट जेटी के पास आई सभी पैसेंजर एक्साइटेड हो गए। 2 घंटे का लंबा सफर अब यहीं खत्म हो रहा है। हैवलॉक आइलैंड का ये वेलकम मोमेंट काफी स्पेशल लग रहा है। बोट अब जेटी पर पहुंच चुकी है। जेटी पर खड़े वर्कर्स रोप से बोट को बांध रहे हैं। पीक सीजन होने के बावजूद भी ये सभी वर्कर्स अपना काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बड़े ही शांति से कर रहे हैं। ये काबिले तारीफ है। ये बोट जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल रहा। ना कोई भीड़ भाड़, ना कोई हल्ला गुल्ला, सब कुछ काफी स्मूथ था। जेटी पर काफी लोग वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये नील आइलैंड जाने वाले पैसेंजर्स होंगे। यहाँ से कुछ फेरीज पहले नील जाती है, फिर हैवलॉक से होते हुए वापस पोर्ट ब्लेयर लौटती है। पहले पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर या मायाबंदर जाने में 1 या 2 दिन लग जाते थे, लेकिन अब स्पीड फेरीज आने से ये नॉर्थ अंडमान का सफर सिर्फ 1 दिन में ही हो जाता है। बोट जेटी एरिया में काफी भीड़ देखने को मिलती है। होटल्स के रिप्रेजेंटेटिव नेम बोर्ड के साथ अपने गेस्ट का वेट करते हैं। एक प्रॉपर वेलकम फील होता है। और इसी जगह पर आपको स्कूटी रेंटल्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज पैकेजेस के ऑफर्स भी मिल जाते हैं। बोट जेटी से निकलते ही हमें सबसे पहले जो शॉप मिला, ईशा टूर्स एंड ट्रेवल्स, वहीं से हमने 500 रुपीज में एक स्कूटी रेंट की। हमें बताया गया था कि पेट्रोल हमें खुद डलवाना होगा और बस फिर शुरू हुई हमारी स्कूटी वाली थ्रिलिंग जर्नी। ये जेटी एरिया एक छोटा सा विलेज टाउन लगता है, शांत और सिंपल। दोनों तरफ सफेद टैक्सी खड़ी मिलती है और ज्यादातर मारुति एर्टिगा ही दिखाई देती है। ये एरिया टूरिस्ट के लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से छोटी बोट के जरिए एलिफेंट बीच पहुंचा जा सकता है। स्कूटी से जाते वक्त एक साइन बोर्ड मिला जिसमें लिखा था राधानगर 7 किलोमीटर और काला पत्थर 9 किलोमीटर। डिस्टेंस काफी कम था, इसलिए पेट्रोल भी ज्यादा डालना नहीं पड़ा। यहाँ पेट्रोल सिर्फ 82 रुपीज में मिल जाता है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे कम रेट है। आइलैंड पर होने के बावजूद भी ये काफी सरप्राइजिंग है। अब ये है गोविंद नगर। यहाँ सब कुछ मिलता है, मार्केट हो, शॉप हो, सब कुछ इसी एरिया में ही है। बेसिकली
गोविंद नगर ही सेंटर पॉइंट है यहाँ का। राइट गए तो राधा नगर बीच और लेफ्ट गए तो कालापत्थर बीच। अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहाँ का मेन टूरिस्ट सीजन होता है। इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिलती है यहाँ पे। जटी एरिया से जैसे ही बाहर निकलते हो कोकोनट ट्रीज काफी ज्यादा दिखने लगते हैं, एकदम कोस्टल वाइब मिलती है। थोड़ा आगे जाओ तो रिजॉर्ट्स का व्यू मिलता है और उसके बाद स्कूबा डाइव सेंटर भी दिखने को मिल जाता है। काफी सारे हैं यहाँ पर। यहाँ जो रिसोर्ट है इसमें 30 से 40 रूम्स तक हैं। काफी बड़ा सेटअप है और ये जो खाली लैंड आप देख रहे हो ना, फ्यूचर में ये सब जगह रिसोर्ट से भर जाएगी। यहाँ का लैंड अभी काफी एक्सपेंसिव है और लोग तो फुल ऑन इन्वेस्ट कर रहे हैं। सच कहूँ तो डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है कि हर बार कुछ नया ही दिख जाता है। एलिफेंट बीच एक फेमस बीच, जाने का यही है वो एंट्री पॉइंट। 2.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग होता है। अभी यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पर गए हुए हैं। फोटोशूट करेंगे सर। सैंपल देखिए मैम, ऑल कोर्सेज गाइडेबल रहेगा, डिस्काउंटेड प्राइस भी है, सब हो जाएंगे, चेक कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस सारे डिफरेंट कोर्स रहेंगे। हम पहुंच गए राधानगर बीच और देखिए किस्मत ने हमें एक सरप्राइज दिया है। हल्की सी बारिश शुरू हो गई है और आपको पता है आजकल की भीड़ भाड़ की जिंदगी से दूर ये पेड़ हमें क्या सिखाता है, कैसे शांत रहकर भी मजबूत बना जा सकता है। यूं ही बारिश में छाता पकड़े हम कदम दर कदम चलते रहे और आखिरकार पहुंच जाते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। तो क्या होता है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच? ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो दुनिया के सबसे साफ, सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार समुद्री तटों को दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम की संस्था देती है जो डेनमार्क में स्थित है। दुनिया भर के 50 देशों में ब्लू फ्लैग बीचेस है। भारत में अभी 12 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। उनमें से एक है राधानगर बीच। ये नज़ारे सच में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चारों तरफ हरियाली, रेत गीली हुई है और लहरें धीरे धीरे किनारों से टकरा रही हैं। एकदम फिल्मी लग रहा है ये सब कुछ। बारिश में बीच पर आना शायद बहुतों को अजीब लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये एक सपना जैसा है। हर बूंद मानो इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा रही है। कभी कभी प्रकृति जब अपने रंग दिखाती है ना, तो हमें बस थम जाना चाहिए और महसूस करना चाहिए राधानगर बीच, बारिश और ये समा, क्या कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी कभी अंडमान आए और बारिश हो जाए तो डरिए मत, बस बाहर निकलिए और इस जादू को महसूस कीजिए। राधानगर बीच को अलविदा कहते हुए दिल बस यही कह रहा था, फिर मुलाकात होगी कभी। अब हम चल पड़े हैं अगली मंजिल की ओर, कालापत्थर बीच। सुबह के करीब 11 बज चुके हैं और स्कूटी की रफ्तार के साथ हमारी अगली कहानी शुरू हो रही है।
तो ये था काला पत्थर बीच, एक जन्नत जैसा स्पॉट जहां ब्लू सी अपने ब्राइटेस्ट शेड में चमक रहा था और सिल्वर सैंड ने पूरा वाइब ही अलग बना दिया। रोजाना पोर्ट ब्लेयर, जो अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाता है, वहां से हैवलॉक और नील के लिए ऐसा क्रूज शिप चलती है। अभी यहाँ लगेज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। जैसे फ्लाइट्स में होती है वैसे ही यहाँ लगेज कलेक्शन चल रहा है। जेटी में अच्छा खासा भीड़ है। अंडमान में टूरिज्म डेवलपमेंट की बेहद संभावनाएं हैं। यहाँ से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर थाईलैंड का पुकेट है, जहाँ टूरिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है। हमें भी इको टूरिज्म को और बढ़ावा देना चाहिए, बिना प्राकृतिक संतुलन को छेड़े। विदेशी देशों से अच्छी कनेक्टिविटी और ट्रैवल यूट्यूबर्स जैसे डिजिटल कनेक्टर्स को यहाँ बुलाकर हम ग्लोबल रीच और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे लोकल लोगों में रोजगार मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा और देश के जीडीपी में भी सुधार होगा। तो इसी के साथ हमारा हैवलॉक का सफर यहीं समाप्त होता है। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड में। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।